तो आज हम ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जिसे जिंदगी में सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही नहीं मिली, बल्कि इससे भी बढ़कर दर्दनाक चीजें मिली हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतनी बार टूटने के बाद भी ये बार बार खड़े होने की हिम्मत जुटाई लेता है, और इसी चीज ने इस इंसान को इतना खूंखार बना दिया है कि वो खतरनाक डीमंस को भी अपने हाथों से चीर देता है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने विलन्स के ऊपर, साइकोपैथ्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है, प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनानी बनती है। इसीलिए आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, ट्रुथ बिहाइंड द स्टोरी, एपिसोड 1, गट्स। गट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन गट्स के केस में उससे बुरा भी हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी ने बस इसे पेन और सफरिंग के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो हार कभी नहीं मानता। अब क्या है कि गट्स की स्टोरी काफी लंबी है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ एक्लिप्स के आसपास तक ही कवर करूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाए कि गट्स कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसने क्या क्या सहा है। पास्ट ऑफ गट्स। तो कहानी स्टार्ट होती है। कुछ मर्सनरीज एक रास्ते से निकल रहे होते हैं और उन्हें रास्ते के बीच एक विशाल पेड़ दिखता है जिसकी शाखाओं पर कई सारी लाशें लटक रही थी, और एक औरत के जस्ट नीचे उसका बच्चा पड़ा हुआ था। और अम्बिलिकल कॉर्ड को देखकर तुम बता सकते हो कि ये बच्चा अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी माँ की कोख में से निकला होगा। जब वो उसे उठाकर चेक करते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था, और ये बच्चा ही गट्स था। अब कुछ मर्सनरीज को लग रहा था कि इस बच्चे को ऐसी शापित जगह से उठाना एक अपशकुन हो सकता है, और आगे ऐसा ही होता है। 3 साल बाद जिस औरत ने उसे उठाया था, बीमारी की वजह से उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। उसके बाद उन मर्सनरी के लीडर गाम्बिनो ने उसे पाला पोसा और लड़ना सिखाया। जब गट्स 9 साल का हुआ तो उसने उनके साथ बैटल भी लड़नी स्टार्ट कर दी। लेकिन तभी एक रात गाम्बिनो ने गट्स को एक रात के लिए अपने एक आदमी को चंद पैसों में उसे बेच दिया, और फिर डोनावैन ने उसका जबरदस्ती किया। अगले दिन गट्स ने अपना बदला लेने के लिए डोनावैन को चालाकी से मार दिया। उसी बैटल में गट्स को बचाते हुए गाम्बिनो ने अपना पैर गवा दिया, और उसके बाद अब वो आगे किसी भी बैटल में नहीं लड़ सकता था। फिर जब गट्स 11 साल का होता है तब एक रात गाम्बिनो गुस्से में गट्स को मारने के लिए आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पनौती के कारण ही उसने अपना पैर गवाया। गट्स जैसे तैसे उससे बच रहा था, लेकिन फिर सेल्फ डिफेंस में गाम्बिनो उसके हाथों मर जाता है। उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। पीछे से वो मर्सनरीज गट्स पर हमला करते हैं, जिससे वो एक खाई में जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता। घायल होने के बाद भी वो जैसे तैसे सरवाइव कर लेता है, और फिर दूसरे मर्सनरी गैंग उसे अपने साथ ले जाते हैं। जॉइनिंग बैंड ऑफ हॉक्स। अब 15 साल का गट्स एक मर्सनरी बनकर बैटल्स में पार्टिसिपेट करके उससे पैसे कमाकर अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन वो बैंड ऑफ हॉक्स के लीडर ग्रिफिथ की नजरों में आ जाता है, जब वो उसे अपनी आंखों के सामने बाजुओं को काटते हुए देखता है। उसे देखकर ग्रिफिथ बस उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था। ग्रिफिथ ने उसका पोटेंशियल देख लिया था। उसे पता था कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। उसके बाद उसकी फाइट ग्रिफिथ से भी होती है, जहां वो अपनी स्किल्स की मदद से गट्स को आराम से हरा देता है, और वादे के मुताबिक फिर उसे ग्रिफिथ की गैंग ज्वाइन करनी पड़ती है। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं, और अब 18 साल का गट्स बैंड ऑफ हॉक्स के साथ मिडलैंड के राजा के अंडर काम कर रहे थे। और उसी वक्त के दौरान उनकी फाइट होती है नॉस्फेरतुस ज़ोथ से, और रूमर्स के हिसाब से वो 200-300 सालों से जिंदा था, इसलिए उसे इमोर्टल ज़ोथ भी कहते थे। अब गट्स जब उससे लड़ने जाता है तब उसे उसकी ताकत का एहसास होता है, लेकिन जैसे तैसे वो उसे टक्कर देता है और उसे घायल करने में भी कामयाब रहता है। ज़ोथ ये देखकर हैरान हो जाता है कि 300 सालों में पहली बार किसी इंसान ने उसे घायल किया है, और फिर वो अपनी डीमन फॉर्म लेता है और उसे बुरी तरह धोता है। लेकिन तभी ग्रिफिथ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही ज़ोथ ग्रिफिथ का बेलित देखता है, वो हैरान हो जाता है और वहां से जाने लगता है, और जाते हुए वो गट्स से कहता है कि तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते। जिसे तुम दोस्त मानते हो वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। उसके बाद ग्रिफिथ गट्स के साथ मिलकर किंगडम के अंदर भी अपने सारे दुश्मनों को खत्म करवा देता है। और अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, गट्स और ग्रिफिथ की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ग्रिफिथ जो भी ऑर्डर उसे देता, गट्स उसे पूरा कर देता,
और गर्ड्स के लिए ग्रिफिथ भी अपनी जान दांव पर लगा देता था, जो कि वो नॉर्मली कभी नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ उसके रिश्ते कैस्का के साथ खराब होते जा रहे थे। एक बैटल के दौरान गर्ड्स और कैस्का एक खाई में गिरकर अपनी आर्मी से अलग हो जाते हैं और उसी वक्त के दौरान वो दोनों काफी करीब आते हैं और एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं। वहीं गर्ड्स कैस्का को बचाने के लिए अकेले 100 सोल्जर से लड़कर उन्हें खत्म कर देता है और उसके बाद सब उसे 100 मैन स्लेयर बुलाने लगते हैं। क्लैश ऑफ ड्रीम्स। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बैंड ऑफ हॉक्स एक के बाद एक मुकाम हासिल करते जा रहे थे, लेकिन तभी एक दिन गर्ड्स ग्रिफिथ की बातें सुन लेता है, जो वो प्रिंसेस शार्लेट से कह रहा था। वो कहता है, ड्रीम्स के बिना इंसान जिंदा होने के बाद भी जिंदा नहीं है। ड्रीम एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें जिंदगी में रास्ता दिखाती है और उसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तब गर्ड्स को रियलाइज होता है कि वो ग्रिफिथ के सामने कितना छोटा है और ये बातें गर्ड्स के दिमाग में घूमने लगती हैं और वो डिसाइड करता है कि फाइनल बैटल के बाद वो बैंड ऑफ हॉक्स को छोड़कर चला जाएगा और अपने सपने की तलाश करेगा। वो अब और किसी के सपने की छाया में नहीं रह सकता। तो अब बैटल ऑफ दोल्ड्रोए में अपना झंडा गाड़ने के बाद बैंड ऑफ हॉक्स को नोबल बना दिया जाता है और ग्रिफिथ अब अपने सपने के बहुत करीब था। लेकिन तभी उसे शॉक मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सबसे अनमोल चीज उसे छोड़कर जा रही है। अब गर्ड्स तो डिसाइड कर चुका था, इसलिए वो अपना सामान बांधकर सुबह निकलता है। लेकिन पहाड़ पर बाकी के बैंड ऑफ हॉक्स के मेंबर्स और ग्रिफिथ उसका इंतजार कर रहे थे। ग्रिफिथ उससे कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे हो। अगर तुम्हें यहाँ से फ्री होना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, जैसे 3 साल पहले मैंने तुम्हें हरा कर जीता था। गर्ड्स के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने अपनी तलवार लेकर खड़े थे। लेकिन इतने टाइम में बैटलफील्ड में इतनी खतरनाक फाइट्स में सर्वाइव करने के बाद गर्ड्स का लेवल बहुत ऊपर चला गया था और अब जैसे ही उन दोनों की तलवारें घूमती हैं, गर्ड्स के हमले से ग्रिफिथ की तलवार टूट जाती है और फिर गर्ड्स वहां से चला जाता है। The unexpected turn। अब गर्ड्स के जाने से ग्रिफिथ टूट जाता है और जो बंदा कभी कोई गलती नहीं करता था वो उस टाइम डिप्रेशन में इतना बड़ा कांड कर देता है जिससे उसका पूरा सपना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ग्रिफिथ प्रिंसेस शार्लेट के कमरे में जाकर उसके साथ सेक्स कर लेता है, जिसकी खबर राजा को मिल जाती है और फिर ग्रिफिथ को बंदी बनाकर 1 साल तक बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। गर्ड्स उसे 1 साल में कहीं दूर ट्रेनिंग कर रहा था, जहां वो गोटो और एरिका से मिलता है और बाकी के टाइम गर्ड्स जगह जगह ट्रेवल करता है अपने आप को खोजने और समझने के लिए। लेकिन 1 साल के बाद वो फिर से बैंड ऑफ हॉक्स से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद ग्रिफिथ के साथ क्या हुआ। और ये सब जानने के बाद गर्ड्स अपने आप को दोषी ठहरा रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उसे छोड़कर जाता और ना ही उसके साथ ऐसा कुछ होता। इसीलिए फिर वो ठान लेता है कि वो ग्रिफिथ को बचाकर वापस लेकर आएगा। उसी रात गर्ड्स और कैस्का भी बहुत करीब आते हैं और जंगल में मेकआउट करते हैं। उसके बाद वो ग्रिफिथ को बचाने के लिए खुफिया रास्ते से टावर ऑफ रीबर्थ पहुंचते हैं, जहाँ ग्रिफिथ को रखा गया था। अब जैसे ही वो सब उसके रूम में एंटर करते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इतनी बुरी हालत कर दी थी उसकी, उसका शरीर पूरा कंकाल हो चुका था। और जब वो उसके फेस का मास्क उतारते हैं तो उसे देखकर गर्ड्स की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उन सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ग्रिफिथ जैसे बंदे की उन्होंने ऐसी हालत कर दी। पीछे से टॉर्चर लाकर रूम को बंद कर देता है। लेकिन गर्ड्स अब बजर्क हो चुका था। वो दरवाजा तोड़कर उसे मार देता है और जितने भी सोल्जर उसके रास्ते में आते हैं वो उन सब को काटता हुआ जाता है। अब राजा ग्रिफिथ को खत्म करने के लिए बाकी राकाउस को भेजता है, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद राजा अपना फाइनल कार्ड यूज करता है और अपने सबसे खूंखार सोल्जर विलेड को उसके पीछे भेजता है। और उसके बाद ब्लैक डॉग नाइट्स और बैंड ऑफ हॉक्स का क्लैश होता है, जिसमें ब्लैक डॉग नाइट्स के सोल्जर्स तो निपट जाते हैं, लेकिन उनका लीडर विलेड, जो कि एक अपोस्टलिस था, उसे मारना लगभग नामुमकिन था। वो अकेला ही उन पूरी आर्मी पर भारी पड़ रहा था। गर्ड्स भी उससे खूब मार खाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और बार बार खड़ा हो जाता और अपनी पूरी जान लगाकर वो उसे खत्म कर ही देता है। लेकिन उसके बाद भी वो मरता नहीं है। वो वापस आकर ग्रिफिथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है उन्हें बुलाओ। लेकिन फिर वहां जॉद आकर उसे बीच में से चीर देता है और ग्रिफिथ से कहता है बस वो पल आ ही गया जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। और फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है। गर्ड्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पर मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। द एक्लिप्स। अब ग्रिफिथ अपने आप से ही अपने दिमाग में लड़ रहा था और घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। गार्ड्स और बाकी सब उसका पीछा करते हैं। फिर नदी में ग्रिफिथ को अपना बीलित मिलता है और सामने से आ रहा गार्ड्स देखता है कि सूरज के ऊपर ग्रहण पड़ने लगा है और ग्रिफिथ के चारों ओर कुछ डीमंस आने लगे हैं। गार्ड जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है और जैसे ही वो ग्रिफिथ को आकर छूता है तभी उसी वक्त बीलित एक्टिवेट हो जाता है और वो सब के सब दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और फिर एक एक करके एंट्री होती है गॉड हैंड्स की। अब वहां किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। गॉड हैंड्स आकर ग्रिफिथ को ऑफर देते हैं कि वो उसके सपने पूरे करवा सकते हैं, लेकिन उसके बदले उसे उन सबको सेक्रीफाइस करना होगा जिन्हें वो अभी तक बचाते हुए आ रहा था, यानी कि सारे बैंड ऑफ हॉक्स को। गार्ड्स को पता था कि ग्रिफिथ ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर ग्रिफिथ को रियलाइज होता है कि वो गार्ड्स था जिसकी वजह से वो अपना सपना भी भूल गया था, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अब जैसे ही गार्ड्स उसे बचाने के लिए उसके पास भाग कर आ रहा होता है, वो डिसाइड कर लेता है उन सबको सेक्रीफाइस करने का। और अब वॉइड ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस उन सब के ऊपर लगा देता है और गार्ड्स के वो गले के पास आकर लगता है। उसके बाद वो सारे डीमंस का खाना बन जाते हैं, लेकिन गार्ड जैसे तैसे उन सारे डीमन से लड़ता रहता है और ये देखकर वो गॉड हैंड्स भी चौंक जाते हैं कि एक इंसान के पास इतनी ताकत कैसे है। उसके बाद जब गार्ड्स नीचे आकर उस खून के समुद्र में गिरता है तो वो देखता है कि वहां उनके हजारों सोल्जर्स में से एक भी बंदा जिंदा नहीं था। गैस्टन भी उसकी आंखों के सामने पूरी तरह मरता है। ये सब कुछ गार्ड्स को पागल कर रहा था और तभी वो देखता है कि उन डीमंस ने कैस का कुक पकड़ रखा है और वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये देखकर वो बजर्क हो जाता है और सबको काटने लगता है, लेकिन तभी एक डीमन उसका हाथ जकड़ लेता है और फिर ग्रिफिथ का जन्म होता है एज अ फेम्टो। और अब वो 5th गॉड हैंड बन चुका था। वो उड़कर उनके पास आता है और अब गार्ड्स देखकर समझ जाता है कि ये अब ग्रिफिथ नहीं है। और फिर ग्रिफिथ अपना गुस्सा निकालने के लिए वो गार्ड्स के सामने उसके प्यार कैस्का का करता है, जो कि गार्ड्स ने कभी नहीं सोचा था कि ग्रिफिथ इतना नीचे गिर जाएगा। कैस्का को बचाने के लिए गार्ड्स उस डीमन से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था, इसलिए उसके बाद वो अपना हाथ ही अलग कर देता है, लेकिन ग्रिफिथ उसे डीमन से दबोचकर उसे ये सब जबरदस्ती देखने पर मजबूर करता है। और उस वक्त गार्ड्स के मन में गुस्सा और दुख दोनों एक ही टाइम पर थे। तभी हम देखते हैं कि एक्लिप्स के सन में क्रैक आता है और स्कल नाइट की एंट्री होती है और वो आकर कैस्का और गार्ड्स को जैसे तैसे वहां से बचाकर निकाल लेता है। द सेकेंड लाइफ। अभी दोनों बच तो गए थे, लेकिन एक्लिप्स के ट्रॉमा से कैस्का की मेंटल हेल्थ बुरी तरह बिगड़ गई थी और वो अब एक छोटी बच्ची जैसी हरकतें कर रही थी। ये देखकर गार्ड्स टूट जाता है। फिर स्कल नाइट आकर उसे बताता है कि अब से तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। अब तुम्हारे पास ये ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस होने की वजह से तुम अब इन डीमंस और ह्यूमंस इन दोनों की वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो और अब रात होने पर ये डीमंस और इवल स्पिरिट्स आकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इन सब से रोजाना लड़ना होगा। अगर तुमने थोड़ी सी भी ढील दी तो तुम्हें ये अपने साथ ले जाएंगे जहाँ जहन्नुम से भी ज्यादा बुरा हाल होता है। तभी कैस्का उस गुफा से बाहर आ जाती है और गार्ड्स उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है। तभी कैस्का के पेट में दर्द होने लगता है और जब ग्रिफिथ ने उसका किया था उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अब वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक डीमन था। फिर सनलाइट आने की वजह से वो वहां से गायब हो जाता है और अपने बच्चे को गायब होता देख कैस्का रोने और चीखने लगती है। ये देखकर गार्ड्स को ग्रिफिथ पर और गुस्सा आ रहा था और अब गार्ड्स ठान लेता है कि वो अब इन सारे डीमंस, अपोस्टलिस और गॉड हैंड्स को खत्म करेगा और कैस्का और अपने आप को इस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से मुक्त कराएगा। स्कल नाइट कहता है सही से डिसाइड करना, क्योंकि अब जिस रास्ते पर तुम जाने वाले हो वहां तुम्हें सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब से तुम्हें हर दिन जीने के लिए स्ट्रगल करना होगा। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। अब गार्ड्स कैस्का को वहीं गुफा में छोड़कर निकल पड़ता है एक नई जर्नी पर, जहां वो उसे सब ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के नाम से जानने लगते हैं, जहां वो जाकर अपोस्टलिस को हंट करता और रात होने पर उन इविल स्पिरिट से भी लड़ता और अपने अंदर के डीमन से भी उसे बार बार लड़ना पड़ता जो उसके अंदर के डार्कनेस को उस पे हावी करता है। इस जर्नी पर वो एक स्नेक डीमन को मारता है, एक काउंट को मारता है, फिर एक एल्फ डीमन को मारता है और ऐसी उसकी बैटल
अभी तक चली रही है। लर्निंग फ्रॉम गट्स। अब देखा जाए तो गट्स की जिंदगी में दुख दर्द पीड़ाई थी। बचपन से ही उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जो बाप जैसा था उसने इसे 9 साल की उम्र में एक आदमी को कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया। उसके बाद उसे आगे जाकर एक लड़की से भी प्यार होता है। उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आती है, लेकिन बाद में उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने उसके प्यार का रेप कर देता है। अब जैसे तैसे वो दोनों बच भी जाते हैं, लेकिन अब वो उसकी पहले वाली कैस का नहीं थी और ना ही उसके पास कोई दोस्त है, ना उसका प्यार है। अब वो दोबारा से अकेला हो चुका है और अब रात में भी वो चैन से नहीं सो सकता। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी जिंदगी होती तो क्या तुम उसे जीते? इससे बेटर तुम मर ही जाओ, कम से कम शांति तो मिलेगी। लेकिन इस सब के बाद भी गट्स जी रहा है और यही हमें उससे सीखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी। इसकी जिंदगी में ऐसे पॉइंट भी आए हैं जहाँ इसे मेंटली फिजिकली बुरी तरह तोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद वो हर बार खड़ा होकर बस आगे बढ़ता जाता। तुम खुद सोचो इसका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये गॉड हैंड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अच्छे से अच्छा अपोस्टलिस भी उन्हें छू नहीं पाता और ये तो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन वही कर पाता है जो कभी हार नहीं मानता। फिर चाहे तुम गॉड हो या फिर इंसान। कमेंट करना अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। और अगर तुम नए हो और तुमने मेरी दूसरी सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।